मज़ीद नए बयानात सुनने के लिए चैनल राह हदायत बयान को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मोहतरम भाइयों, अल्लाह जल्ला शानहू ने दुनिया को मुशाहिदे की जगह बनाया और मेहनत मग़ीबात की दी। नज़र आने वाली कायनात है और मेहनत ना नज़र आने वाली चीज़ है। बज़ाहिर बहुत मुश्किल काम है। जो नफ़ा नज़र आ रहा है उसको छोड़ दो, ऐसे नुकसान के डर से जो दिखाई नहीं दे रहा। दुनिया मुशाहिदात की है और मेहनत मग़ीबात की है, इसलिए यकीन वाले ही करेंगे। इसको कौन करेगा? यकीन वाले करेंगे, मालूमात वाले, जानने वाले, ताल्लुकात वाले, हमदर्दी वाले, बरकत के लिए, सवाब के लिए। ये कुछ दूर जाके राहें बदल लेंगे। यकीन वाले मौत तक चलेंगे, यकीन वाले मौत तक चलेंगे। इसलिए ये मेहनत यकीन के बनाने की है। अल्लाह ताला हम सब को इन अमाल में लगने की तौफीक अता करे। इस दुनिया में अल्लाह की सबसे बड़ी मंशा अंबिया पूरा किया करते हैं। अल्लाह को सबसे ज़्यादा मोहब्बत इंसानों से है और भेजा इस नापाक दुनिया में। दुनिया की किसी शय से अल्लाह को मोहब्बत नहीं, किसी चीज़ से अल्लाह को मोहब्बत नहीं। न ज़मीन, न आसमान, न चाँद, न सूरज, न सितारे, मशरिक़ मग़रिब, शुमाल जनूब, ऊपर नीचे, इसके दरमियान की, आगे पीछे की सारी चीज़ें सब मच्छर का पर है। मच्छर का पर है, धोखे का घर है, थोड़ा सा सरमाया है। जब से बनी है मोहब्बत भरी निगाह डाली ही नहीं। इनके बारे में कहा हो जा, बस हो गए। इंसान को ये नहीं कहा आदम तू बन जा, मेहनत करवाई फरिश्तों से, दिल लगी थी खुद अल्लाह ने। बनते ही मुकालमा शुरू हो गया आदम से। आधी रूह बड़ी उठ के बैठने लगी है ना। आदम जितना जल्दबाज है, सब्र तो कर दे, मुकम्मल रूह तो पढ़ने दे। तो अल्लाह ने इंसान को अपने हाथ से बनाया। हाथ से बनी हुई चीज़ से इंसानों को मोहब्बत हो जाती है। अल्लाह को कितनी मोहब्बत होगी? अल्लाह अपनी मोहब्बत का इजहार अंबिया के ज़रिए से करवाता है कि हम तुम्हें कितने चाहते हैं। तुम उस चीज़ को चाह रहे हो जिससे हमको कोई चाहत ही नहीं है। वे तो चाहत तुमसे, मामला तो हमारा तुमसे, और लोग काबिल हैं हमसे। तो तुम जाओ, जाके मेहनत करो। इसलिए अंबिया किराम अलैहिस्सलाम आते थे, सहीफ़े आते थे, वही आती थी, बादों में किताबें आ गई और उनमें अल्लाह बताता था कि ये नबी जो है ना, ये नबी तुम्हारे कितने खैर खां हैं, ये नबी तुम्हारे सबसे हमदर्द हैं, सबसे बड़े खैर खां हैं, इनकी बात कबूल करो। अल्लाह अंबिया का तारुफ करा और अंबिया अल्लाह का तारुफ करा दे। ऐ लोगों, उस अल्लाह की तरफ चलो जो सबसे बड़े ख़जाने का मालिक है। तुम्हें रहम की ज़रूरत है, तुम कहाँ भाग रहे हो? वहाँ से रहम मिलेगा तुम्हें, रोज़ी वहाँ से मिले, इज़्ज़त तुम्हें वहाँ से मिले, राहत तुम्हें वहाँ से मिले, मसाइल का हल तुम्हारा वहाँ की चाहत पर जुड़ा हुआ। अल्लाह नबी का तारुफ कराए और नबी अल्लाह का तारुफ। उनको बताओ कि हम तुम्हें कितना चाहते हैं, हम तुम्हारी आखिरत की ज़िंदगी बनाना चाहते हैं और ये दुनिया की आखिरी ज़िंदगी ये भी बनाना चाहते हैं। लेकिन शर्त है, हमारे शर्त पर आओ, हमें पहचानो और हमारे ही हो जाओ। हमें पहचानो, हमारे हो जाओ। किसान ने खेती को पहचाना, मौत तक खेती करते करते खेती में मर जाते। तजारत करने वाले तजारत को पहचाने, करते 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 तजारत में ही मर जाते हैं। मुलाजिम आदमी मुलाजमत रिटायरमेंट के बाद भी कहते हैं कम पेमेंट में भी दोबारा रख लो, आ जाऊँगा, फिर घुसता है वहीं जाके।
अल्लाह को पहचानेंगे तो मौत तक अल्लाह से चिपके रहेंगे, चलते रहेंगे। फफिर्रु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। इसलिए उलमा कहते हैं फफिर्रु इलल्लाह का मतलब फफिर्रु इला अम्रिल्लाह है मुराद, अल्लाह के अहकामात की तरफ। अल्लाह के अवामिर तो मौत तक के हैं, जुड़े रहो अल्लाह से मौत तक और फ़ायदे उठाते रहो, फ़ायदे उठाते रहो। तन्हाई में, मजमे में, अमीरी में, गरीबी में, तुम्हारी तजारत में, ज़राअत में, तन्हाई में, मजमे में, जवानी में भी हम तुम्हारा साथ ना छोड़ें, बुढ़ापे में भी ना छोड़ें, मौत पर भी नहीं छोड़ेंगे, कब्र में भी नहीं छोड़ेंगे। हशर में तो साथ वाले छोड़ देंगे, भागेंगे तुम्हारे, बीवी भागी, शौहर भागा, बच्चे भागे, दोस्त भागे, हम तुम्हें वहाँ भी नहीं छोड़ेंगे। पहचानो तो सही हमें। अल्लाह की पहचान उतर जाएगी तो ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा। फिर अल्लाह कायनात को इनके अकल और गुमान और तजुर्बात, हज़ारों हज़ारों साल के तजुर्बात के ख़िलाफ़ अल्लाह करके दे। इकबाल ने कहा था विलायत, पादशाही, इल्म अशिया की जहांगीरी, ये सब क्या है? फ़कत एक नुक्ता ईमा की तफसीर है। साहब इसको बन, दुनिया की विलायत भी झोले में आ गई, बादशाह भी झोले में आ गई। आज जो साइंस टेक्नोलॉजी जो कमांड हासिल करना चाहते हैं कायनात पर, वो तो ऐसे गुलाम बना के दिखा देंगे कायनात को अपने। क्या आग हो, क्या समंदर हो, क्या आतिश सा लावा हो, क्या शेर हो और क्या दरिंदे हो, क्या बारिश का निज़ाम हो या कुछ भी हो, क्या वक्त की लर्जा देने वाली जालिम हुकूमतें हों, वो सबको ज़ेर ज़बर करके दिखा देंगे हम। तुम हमें पहचानो और हमारे हो जाओ। इस सतह पर इंसानों को लाने के लिए दावत है। इस सतह पर इंसानियत दावत के जरिए से है। दावत अंबिया का एक दूसरे के बाद पहुंचाया हुआ काम, उम्मत तक के पहुंचा हुआ काम है। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, आदम अलैहिस्सलाम ने मुंतकिल कर दिया शीस अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम ने मुंतकिल कर दिया इदरीस अलैहिस्सलाम, आपने अगले को सौंपा, आप उसने अगले को सौंपा, सौंपते सौंपते आ गया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑल इन वन। आँच खूबा हमादारन तू तन्हादारी हो, इकट्ठा हो गया। और ये सारा मजमुई जिम्मेदारी पलट गई उम्मत मोहम्मदिया की तरफ। कितनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर हम आए, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है जिसमें नींद आ जाए, इसलिए नबी को जमाई नहीं आती। जमाई गफलत वालों को आती, नबी को जमाई नहीं आती। जिस समय जमाई से शैतान हंसता है, तो बेवकूफ़ गाफिल हो रहा है, जिम्मेदार और गाफिल जमाई लेता है, वो हंसता है। छींकने वाले से अल्लाह मोहब्बत कर, छींकने से दिमाग ताज़ा होता है। खामखा वाला छींकना नहीं, फितरी छींक। तंबिया गाफिल नहीं होते। और हमारी गफलत कितनी है बताओ, हम कितने गाफिल, काम कितना बड़ा। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह खाना खा रहे थे, दस्तरखान पे एक आदमी कहे भाई ज़रा नमक तो ले आओ। इतना डांटा उसे, कहने लगे भाई खाना नमक, तुझे ख्याल कैसे आया नमक का? कहने लगे जब तक तुम्हें खाना याद ना दिलाया जाए अपने आप को काम करने वाला मत समझना। यहाँ तो चालू बयान उधर से इशारे होते, दस्तरखान बस खत्म कर दो बयान, गश के दिन उधर से इशारे होते, चाय तैयार हो गई बंद कर दो। बुनियाद हमारी खाने पर। और अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह को 3 दिन के बाद एक बोटी मिली गोश्त की, मुंह के करीब लाया, हल्ले की आवाज़ आई, फेंक दिया। कहने लगे जाफर तो शहीद हो जाए, तू दुनियादार ही निकला। वही दुनिया का मुफ्ती दारुल इस्लाम शायद ही फतवा देवे, 3 दिन के भूखे आदमी को मिली हुई एक बोटी ये दुनिया है। कोई हुक्म शायद ना लगाए कि ये दुनिया है, और वो अपने आप पर ही कह रहे हैं कि तू तो दुनियादार है, जन्नत का शौक नहीं है तुझे। हालांकि सब छोड़ छाड़ के निकल चुके हैं, फिर कह रहे हैं कि बीवी का ख्याल। वो तो निकलने के बाद भी फ़ोन करते हैं, निकलने के बाद भी फ़ोन करते हैं। इसलिए भी हज़रत ने कहा निज़ामुद्दीन के कि जो मोबाइल लेके जाने के लिए नहीं तैयार हो उसको कैंसिल कर दो, मत जा तू जमात, छोड़ दो उसे। अपने अपनी हिकमतें धीरे धीरे देखेंगे, समझाएंगे, ये सब अपने फलसफे हैं।
कह रहे इसमें सीम नहीं है, सिम में कातिल है। सिम नहीं, सिम में कातिल है, इसमें खराबा कर रहा है सारी जमात। तो मेरे भाइयों अजीज दोस्तों, काम कितना बड़ा है। अगर आदमी गफलत के साथ करे तो इससे मकसूद वजूद में आ जाएगा। एक साथी को मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने निज़ामुद्दीन में भेजा, जब हज़रत खाने के लिए बुला रहे हैं। वो कहने लगे कि जाके हज़रत को कह देना कि मुझे भूख नहीं। हज़रत ने दोबारा भेजवाया, कहने हज़रत हम आपको यहाँ खाने के लिए नहीं बुलाते हैं, हम तो दस्तरखान पे भी फिक्र करना चाहते हैं। तो तकाते दस्तरखान भी, खादिम 8-8 मरतबा चाय गर्म करके लाता, देखिएगा कोई मिलने के लिए हज़रत से आता था, चाय तो बहाना होती, दस्तरखान बहाना होती। इसलिए जमातों को कहते हैं कि अब दस्तरखान वसी करो, इंतज़ार में भी मत रहो। बोले वो कोई पूछ तहकीक तो कर लो, दावत तो नहीं है। करे अगर दावत है तो भी बनाओ तुम, तो तहकीक का सवाल ही ख़त्म हो जाए। दस्तरखान वसी करो। जो लोग मिंबरों पे नहीं सुनेंगे, मिंबरों के सामने नहीं सुनेंगे, चटाइयों पे नहीं सुनेंगे, वो दस्तरखान पे आएंगे, दस्तरखान पे आएंगे। तो चाय पीते पीते रख दी, ठंडी हो गई चाय, खादिम गया गर्म करके लाए, फिर 8 मरतबा गर्म करें। सामने वाले के दिल में बात उतार दी, बहाना तो चाय पीना। हमारा तो काम ही खत्म हो गया, चाय में लग गया, काम खत्म हो गया, खाने में लग गया। नतीजा क्या है अपने हाथ में। तो अंबिया का छोड़ा हुआ काम, अंबिया की तरफ से डाली हुई जिम्मेदारी मजमूई। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की मिसाल मुसाफिर इमाम की तरह है, और इस उम्मत की मेहनत की मिसाल मुकीम मुक्तदी की तरह है। मुसाफिर अगर इमाम है, मुसाफिर को इमाम बना दिया, जिस पर कसर की नमाज हो, तो 4 रकात वाली वो कितनी पढ़ाए? 2 रकात। हमारे गाँव के लोग पीछे नियत बांध ले उनके, ऐसा कि वो इमाम तो पढ़ाए 2, हम कितनी पढ़ेंगे? कहा कि इमाम अगर मुसाफिर है तो इंतज़ार करेगा मुक्तदी की नमाज के ख़त्म होने का। जब हो जाएगी और सलाम फेरते ही ऐलान करे कि भाई इमाम मुसाफिर है, मुकामी लोग अपनी नमाज पूरी करें। अगर इंतज़ार करें उनकी नमाज के ख़त्म होने, फिर दुआ करें। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेहनत लेकर आए हैं, उस मेहनत को आपने अपनी ज़ात के एतबार से पूरा हक अदा कर, लेकिन काम आपका पूरा नहीं हुआ है। आपका बकिया छोड़ा हुआ काम ये उम्मत के कंधे पर है, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी पूरा कर दी है। जैसे मुसाफिर इमाम 2 रकात पढ़ के उसकी नमाज से खुदोश हो गया, बाकी लोगों की नमाज बाकी है, वो अपनी पूरी करेंगे और इमाम रुका रहेगा। हर नबी को अल्लाह ने दुआ की ताकत दी, हर नबी ने अपनी दुआ मांग ली। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक के रखे, हश्र के मैदान में मांगे। जैसे इमाम अपनी दुआ रोक के रखा है, पीछे के लोगों की नमाज मुकम्मल होने के बाद अपनी दुआ मांगेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की मेहनत मुकम्मल करके और एक साथ हश्र के मैदान में इकट्ठे हो। अंबिया सौदा रस्क करेंगे। कौन लोग हैं ये जिम्मेदारी पूरा करना? अंबिया सौदा रस्क करेंगे। हमें अपनी कीमत की खबर ही नहीं, हम कौन हैं, हम क्या हैं। मेरे भाइयों अजीज दोस्तों, अंबिया के आने पर इंसानियत जिस जुल्म की चक्की में पिस रही थी, आज वो सब दुनिया के अंदर हो रहा है। आज वो सब हो रहा है। हज़रत साहब-ए-किराम रज़ी अल्लाह तआला अजमईन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ज़िंदगी पर खड़ा किया, वो ज़िंदगियाँ दुनिया वालों के सामने बता। देखो ये ज़िंदगी है गमों से निकलने की, ये ज़िंदगी है मसाइल से निकलने की, ये ज़िंदगी है ज़िल्लतों से निकलने की। वो ज़िंदगी को वजूद देने के लिए मेहनत है। ये ज़िंदगियाँ बयानात से नहीं वजूद में आएंगी, तकारीर से नहीं आएंगी। ये तो आमाल नबूवत के मुख्तलिफ जुज़ हैं, जिसको अदर जी समझाते हैं। बाद आमाल का ताल्लुक़ आमाल हिदायत से है, बाद आमाल का ताल्लुक़ आमाल विलायत से है, बाद आमाल का ताल्लुक़ आमाल नबूवत से है, बाद आमाल का ताल्लुक़ आमाल नुसरत से है, बाद आमाल का ताल्लुक़ आमाल तरबियत से है, बाद आमाल का ताल्लुक़ आमाल तज़किये से है, और बाद आमाल का ताल्लुक़ आमाल तादिये से है।
उन अमाल में लगने का नाम मेहनत है। उन अमाल में लगने का नाम मेहनत है। उन अमाल में जो लगेगा वो अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाएगा। जो कबूल हो जाएगा अल्लाह उसको औरों के बदलने का जरिया बना लेता। एक है मशहूर हो जाना और एक है मकबूल हो जाना। 1,24,000 अम्बिया किराम आए, या बाद उलमा कहते हैं 2 लाख अम्बिया भी आए। 25 के तज़किरे कुरान में, कुछ हदीसों में, कुछ इसराइली रवायतों में। लेकिन मशहूर सब नहीं है, लेकिन मकबूल सब है। जानता कोई नहीं, लेकिन अल्लाह के यहाँ मकबूल है। और कहते हैं ये नहीं देखा जाएगा तुम कितने मशहूर हो काम के अंदर, कौन कौन तुम्हें जानता है। शहर वाले जानते हैं कि ताल्लुकों वाले जानते हैं कि सूबे वाले जानते हैं कि आलम वाले जानते हैं। हाँ, लोग जानते हैं, अल्लाह भी तुम्हें जानता है कि नहीं जानता। इसलिए मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह इस काम की मकबूलियत 100 साल आगे कर दे। काम 100 साल आगे हो जाए और इसकी शोहरत 100 साल पीछे हो जाए। अब काम मशहूर हुआ, मकबूल तो बहुत पहले हुआ। और जो नहीं चाहते थे इस काम को होना, अल्लाह ने उन्हीं से मशहूर करा दिया। जो नहीं चाहते थे काम मकबूल हो, उन्हीं से अल्लाह ने मशहूर भी करवा दिया। तो मशहूर होना असल नहीं, मकबूल होना असल। तो कबूलियत वाले आमाल में आमाल इत्तिबाए सुन्नत है, रातों की आहें हैं, तन्हाइयों की दुआओं का बढ़ाना है, मखलूक में घुसना है, मखसूस में घुसना नहीं। मखसूस में घुसो नहीं, आवाम में घुसो, उमूम में चलना फिरना। तो मेरे भाइयों अजीज दोस्तों, ये मेहनतों के जरिए से अल्लाह जिंदगियां वजूद में लाएंगे। वो जिंदगियां जो जुल्म का निज़ाम दुनिया में बना रहे हैं, अल्लाह उनके जुल्म के निज़ाम को तोड़ेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला जब खलीफा बने हैं तो आपने छोटे छोटे तकाज़ों पर जमातें रवाना करना शुरू। कहीं ज़कात नहीं दे रहे हैं, एक जमात उधर भेज। कुछ इबादत में नमाज के इनकार के आप उनको नमाज पर ले आओ। किसी ने कुछ 12 जमातें रवाना की छोटे मोटे तकाज़ों। और कहा भी देखो, छोटे मोटे तकाज़े जब पूरे हो जाएं, ये कवर हो जाए ये तकाज़ा, तो सारी 12 जमातें जमा हो जाएं बड़े तकाज़े में। कहाँ जमा हो जाए? बड़ा तकाज़ा क्या है? मुसलमान ने नबूवत का दावा किया, खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु को वहाँ पर भेजा, कहा कि सब अपना काम मुकम्मल करके उस तरफ आ जाएं। सारी जमातें इकट्ठा हो गई। अल्लाह ने उस बड़े फितने को ख़त्म कर दिया। हक पर दोबारा लौट कर आ गए लोग। 24 मसाइल थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह कहते थे, बना बनाया इस्लाम अल्लाह ने ढा दिया। अल्लाह के नबी के जाते ही मक्का, मदीना, ताइफ 3 जगह इस्लाम बाकी था। बाकी सारा अरब मुर्तद हो गया। सारा अरब मुर्तद हो गया 1400 साल के बाद नहीं, उसी सदी में जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को विसाल है। इस्लाम छोड़ दिया लोगों ने। नए नबूवत का दावा करने वाले औरत भी खड़ी हो गई, मैं भी नबी। दुनिया की बातिल हुकूमतें फौजें लेकर मदीना पर आने लगी, ईंट से ईंट बजा दी। 24 मसाइल थे। कहा कि मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इस किस्म के हालात आ जाएं कि बोले मीटिंग लो, क्या करना चाहिए, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या राय है, यहाँ पूछो, वहाँ पूछो, वहाँ पूछो, किधर मेहनत करें, इधर जाएं कि उधर जाएं, इधर घुसे कि उधर घुसे। उधर फरमाया करते थे कि 24 मसाइल का हल एक अमल से शुरू हुआ कि क्या है कि उम्मत को निकालो, खरूज करो, मदीना खाली करो। मदीना खाली कर दो, एक भी नहीं रहेगा मदीना। पाकबाज औरतें मदीना में हैं और भेड़िया और कुत्ते अगर उनकी लाशों को नोच कर चले जाएं, अज़वाज मुतहरात की, कहा कि ये भी गवारा कर लिया जाएगा मगर मदीना खाली होके रहेगा। औरतें थी, माजूरीन थे, बच्चे थे और मुनाफिकीन थे। बाकी अंदर में ईमान है और वो घर में रह जाए, ये नहीं हो सकता। खाली कर दिया मदीना। मदीना खाली हुआ है, जितना दीन मिटा था अल्लाह ने दोबारा लौटा दिया दीन की तरफ।
नमाज छोड़ने का इनकार करने वाले नमाज पर आ गए, ज़कात के इनकार वाले ज़कात पर आ गए। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, अगर किसी इलाके के लोग मिसवाक का अमल छोड़ दें तो उनसे जिहाद फ़र्ज है, उनसे क़िताल फ़र्ज है, उनसे जिहाद करो, जमात बना के क़िताल करो उनसे, जैसे काफिरों से मैदान जिहाद में क़िताल होता है। इन मुसलमानों से क़िताल किया जाएगा अगर वो मिसवाक छोड़ दें और सारे दीन पर बाकी है सिर्फ मिसवाक छोड़ दें। बाहर वालों का सवाल ही नहीं, नमाजियों में कितने फीसद मिसवाक पर हैं बताओ? आज तो मिसवाक बराबर दीन भी नहीं है और लोग घर में बैठे हैं। मिसवाक बराबर भी दीन नहीं है और घरों में घुसे हुए हैं। सिर्फ मुकामी काम करने से भी दीन जिंदा नहीं होगा। हज़रत फरमाते हैं मुकामी काम पिछले नबियों की मेहनत है। एक नबी को यहाँ तय कर दिया, एक नबी को यहाँ तय कर दिया, एक नबी को यहाँ तय कर दिया। वो नबी अपने अपने इलाके में काम कर रहे हैं कि मुकामी मेहनत पिछले अम्बिया की मेहनत। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत क्या है? मुकामी काम संभालते हुए आलम को मेहनत का मैदान बना, यानी कि ये छोड़ दो वो पकड़ लो, वो पकड़ लो ये छोड़ दो, दोनों कर रहे हैं। मुकामी काम तो खुरूज को तक़वियत देने के लिए, मुकामी काम काहे के लिए? खुरूज को तक़वियत देने। अरे कहते हैं मुकामी काम जमातों से जमता है। मुकामी काम कौन जमाता है सर? जमातें निकलने वाली जमातें मुकामी काम जमाएं, 24 घंटा उनके पास, वो जमाएंगे मुकामी काम। और मुकामी काम खुरूज से वापस आने वाले करते हैं। अमला जो तैयार होता है मुकामी काम करने वाला, वो निकलने वालों से होता है। जितनी मस्जिद और जमात के हमारे साथी हैं, बताओ ये जुड़ने लगे बाद में वक्त लगाए कि जो वक्त लगा कर आने के बाद जुड़े? तो पहले तो जानते ही नहीं थे गश्त तो क्या होता, तालीम क्या होती, माना जोड़ क्या है। आज तक बेचारे भोले वाले साथी वो कवायद को तवायद बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मकसूरात बोलते हैं। इस सारे कहने यार वो काम की बड़ी खिलाफत है, बोले उसके पास खिलाफत है, हमारे बहुत मुखालिफ है वो, तो कितना उल्टा ही माना होगा, बोले काम की खिलाफत है भाई। तो सीधे साधे भोले वालों का बने। वक्त लगाकर आने के बाद सूझबूझ पैदा हुई। मुकामी काम खुरूज करने वालों से जमता है। एक आदमी कुछ वक्त ना दे और कहे मुकामी काम करूं, वो धोखे में, वो बयान तकरीर पे है, मुकामी काम पे भी नहीं है वो। तो 12 जमातें निकाली, 12 जमातों के जरिए से मिटा हुआ दीन अल्लाह ने जिंदा किया। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, ये उसूल पहले दिन ही तय कर दिया गया कि जब भी इस्लाम मिटेगा उसके जिंदा करने की तरतीब अल्लाह के रास्ते की नकल कर। जब भी इस्लाम के किसी जिज्म में कमी आएगी उसका इलाज अल्लाह के रास्ते की नकल हरकत बढ़ा। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह के ज़माने में कहीं पर खबर आती है हज़रत फसाद हो गया, हज़रत फ़ौरन जमात बना के रवाना कर दिया। जिस ज़माने में 47 में मुल्क तकसीम हुआ, रमज़ान का महीना था, निज़ामुद्दीन में लोग मोतकिफ़ थे, बड़े बड़े अकाबरी, और फसाद छोड़ गए। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह एतिकाफ़ तोड़ दिए, साथियों को भी एतिकाफ़ तोड़वाया और कहने लगे जो वजह से मुसलमान मारे जा रहे हैं वो वजह इनके अंदर पैदा करो। इनको लोग इसलिए मार रहे हैं कि ये मुसलमान है नहीं, इस्लाम वाले हैं, और इनके अंदर इस्लाम है ही नहीं, इसमें इस्लाम लाने की मेहनत करो। जो वजह से मारे जा रहे हैं वो वजह इनमें पैदा करो। दिल्ली से लेके सरहद तक के इलाके को मौलाना यूसुफ साहब ने 4 हिस्से में तकसीम किया। जब लोग कत्ल किए जा रहे थे और वहाँ 4 हल्के बनाए जा रहे थे निज़ामुद्दीन बाहर फिरने के, मुल्क के 4 हल्के बना दिए जाए। एक एक जगह मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह ने एतिकाफ़ तोड़ने वालों को कहा कि जाओ हमले को जाके मेहनत करो। इस वक्त की मेहनत चिल्ले 4 महीने की नहीं, जान देने की है, जान देने की मेहनत। पैरों में चप्पल नहीं, सुबह से लेके शाम तक इफ्तार करने का होश नहीं है। मौलाना यूसुफ साहब नंगे पैर फिरते थे, एक एक गश्त कर रहे हैं दावत में। 22 आदमी की जमात बना के सहारनपुर से रवाना की, हरियाणा के इलाकों से सरहद की तरफ। बड़े बड़े मशाइख, बड़े बड़े उलमा कुरान की आयत पढ़ के कहते थे देखो ये अपने आप को हलाकत में डालना, ये अपने आप को हलाकत में डालना। जमात रवाना की मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह। तो एक कारगुजारी के नाम से किताब भी छवि लोग पढ़ते हैं, जानते हैं उसकी क्या क्या कारगुजारी हुई। जमातों ने काम किया, मुर्तदीन वापस आए, अमन का निज़ाम कायम हुआ।
वो जमातें आके वो जो लोग कुरान की आयतें पढ़ रहे थे उनको कह रहे हजरत वो मुसलमान जो मुर्तद हो गए थे वो आ गए हैं, आप जाओ मकतब खोलो उनमें, अब उनको भेजा, आप जाओ तुम इनके पास, अब जाओ उनको कुरान सिखाओ। मसाक को कहते हैं अब आप जाके उनको अल्लाह के जिक्र की तरफ लेकर, माशाल्लाह फिर सारों की रेले निकल पड़े। हिंदुस्तान के मुसलमान पर निजामुद्दीन का एहसान है, जान पर भी, माल पे भी, नस्ल पे भी, इस्लाम पे भी। तो मिटे हुए दीन को वजूद देने का सबब अल्लाह के रास्ते की नकल हरकत। बाकी छोटे मोटे सारे तकाजे पूरे हो गए, अब मुसलमान के महाज के ऊपर सब जमा हो जाए। 12 जमातें इकट्ठा हो गई, मुसलमान का कत्ल हुआ, वो बड़ा फितना भी खत्म हो गया, मदीना मुनव्वरा आ गए, लोग अपने अपने इलाकों के मस्जिदों में, अपने इलाकों में, कबाइल में चले गए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह दोबारा सबको जमा किया, कहने अमीरुल मोमिनीन अब क्या है, अब तो दीन पूरा वजूद में आ गया, सब कुछ हो गया, अब क्या तकाजा। कहने हाँ गौर करो, और क्या तकाजा बाकी, और गौर करो क्या तकाजा है। कहने हमें तो समझ में नहीं आ रही, आप ही बताएं क्या तकाजा। कहने बुलाओ सुराका को, तो सुराका अल्लाह के नबी ने उससे क्या वादा किया, क्या तुझे मौत नहीं आएगी जब तक किसरा का कंगन तेरे हाथों में ना हो। रोम की बात बताई, फारस की बात बताई। कहने तो बड़ा तकाजा बाकी अभी वहां चलना है, चैन से बैठने नहीं दिया किसी को घर में। हम तो इज्तिमा के उन्वान पर भी अभी हरकत में नहीं आए, तो चलो इज्तिमा हो जाता तो अब जैसे शेख निकले फजाइल रमज़ान, रमज़ान के थके मांदे लैलतुल जायदा में मीठी नींद सो गए, चलो गुजर गया रमज़ान। हमारी तो कैफियत ऐसी है जैसे इज्तिमा खत्म हो गया, अब आराम से चैन से कमाओ खाओ, अभी तो कोई बेचैनी नहीं। जो इत्मीनान इज्तिमा के बाद नहीं होना चाहिए वो इत्मीनान तो हमें इज्तिमा से पहले है अभी। और बातें हैं अभी निजामुद्दीन पे कह रहे थे कि कागज की तश्कीलें कागज की नाव है, कागज पे लिखाओ इतनी जमात बन गई, इतनी जमात बन गई, ये क्या है, ये कागज की नाव है, कागज की नाव से बच्चे खेलते हैं, हकीकत नहीं होती। कितनी नाव बना लो तुम बैठ के, कागज की नाव है वो, तो मेहनत से वजूद में आएगी जमा। कहने की किसरा तो अपना मुल्क को फाड़ लिया, रोम बाकी है, रोम की तरफ चलना है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे अल्लाह इस मेहनत के दुनिया में दो लोगों ने जुल्म का निज़ाम कायम किया। लोग हक की तरफ आना चाहते हैं, उन लोगों के जुल्म सितम से डरते हैं। एक को पहले को अल्लाह तोड़ेगा, लाल मकड़े को पहले तोड़ेगा, सफेद मकड़े को बाद में तोड़ेगा। तो किसरा तो अल्लाह के नबी के पेशन कोई से पहले ही तबाह हो गया था, तो अगर रोम बाकी था, ऐसे इस जमाने का रोम अभी बाकी है, इस जमाने का सफेद मकड़ा बाकी है। 1977 में इज्तिमा हुआ था अमेरिका के अंदर, दादा जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे वहां, हुकूमत हिल गई। इज्तिमा में 5,000 मुसलमान उस वक्त जमा हुए। अभी तो 5,000 से ज़्यादा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जमातें अमेरिका में काम करें, अफराद को जोड़ेंगे तो 5,000 से ज़्यादा निकलेंगे। हर इलाके में 5-5 महीने की जमातें माशाअल्लाह चल रही, 2-2 माह की मसूरात की जमातें चल रही, इज्तिमा से पहले ही। तो 5,000 का मजमा जमा हुआ। वक्त का वजीर हजरत के पास पैगाम भेजा, बुलाया, हजरत तो गए नहीं, कुछ चंद साथियों को भेज दिया, आप जाए वहां बात। कहने तुम्हारे मुल्क का वजीर हमारे यहाँ 1977 में आया था, तो 1,000 लोग जमा हुए 1977 में, यहाँ का वजीर वहां गया, कितने जमा हुए? 1,000 लोग जमा। और ये फकीर मनुष्य आदमी जिसको कोई जानता नहीं, बोरियों पे बैठने वाला, 5,000 आदमी जमा हो गए। और हजरत को तो लोग बोलते थे गूंगा है, ये तो बयान ही नहीं करते। मौलाना यूसुफ साहब रहते, मौलाना इनामुल हसन साहब रहते, बयान नहीं करते, बहुत मुख्तसर बोलते थे, जो सुने वो जानते हैं। सदर ने पूछा कि हमारे मुल्क में क्यों आए हो? एक साहब थे, उन्होंने बताया कि कहीं पर जलजला आ जाए, आप रैली भेजते हो,
फसाद हो जाए, आग लग जाए, हादसात हो जाएं, लोग परेशान हाल हो जाएं, आप बड़ी इमदाद भेजते हो। एक हाल तुम्हारे अमेरिका पर ऐसा आने वाला है कि आसमान झूल जाएगा, ज़मीन फट जाएगी, सितारे बेनूर हो जाए, समुद्रों में तुम्हारे आग लग जाएगी, दुनिया का कोई मुल्क तुम्हें इमदाद नहीं भेजेगा। हम ये चाहते हैं कि वो दिन आने से पहले पहले तुम इतने खुद कफील हो जाओ कि तुम्हें किसी की मदद की जरूरत ना है। बहुत खुशहाल हो गए। बड़ी सी चाबी बनाई उसने, कहे तुम्हारे हजरत को देना, मेरी तरफ से हदिया। साथी लेकर आए, हजरत ये सारी बातें भी हैं, और उसने चाबी दी। हजरत मुस्कुराने लगे, कहना आपने क्या ताबीर इसकी की? कहने कि ये चाबी हदीसों के अंदर आता है, बड़ा मुबारक है वो आदमी जो खैर की कुंजी बन जाए। कुंजी तो दिलों को खोलने की अलामत होती है। एक दिन आएगा अल्लाह यहाँ पर हिदायत को आम कर देवे, इस बार आज़म में हिदायत आम हो जाए। ऐसे काम की शुरुआत हुई मेरे भाइयों, लोग 4-4 महीना नहीं लगाते थे, ऐसी ऐसी आवाज़ लगी निज़ामुद्दीन से, अब तो सालाना 6 महीना दो। सालाना कितना दो? 6 महीना दो। आखिरी तो उसके नीचे सालाना 4 महीना, उससे नीचे की बात ही, उससे नीचे की बात ही। औरतें तकाजे बनाएं, अब तो चिल्ले वाली औरतों को तकाजा किया जाए। हिंदुस्तान का एक सूबा है जिसमें 500 खवातीन की फहरिस्त उनके महरमों के निस्बत से निज़ामुद्दीन पे है, जो ये इरादा किया कि हमें आप जब जहाँ चाहेंगे हम तैयार हैं। 500 औरतें, उन तो औरतों के भी मुकाबले में रहने के लायक नहीं। तो औरतें आ गई इस पर, और जिन्होंने अपनी दुकान का भाव गिराया उसको गिराएगी मिलना मुश्किल हो गया। चलो भाई 500 वाला माल चलो 2.5 भी ले लो, तो भी ले नहीं रहे। 500 का माल 2.5 में भी बिकने को तैयार नहीं। और जो माल कभी 2.5 रुपये का था, आप लोग उसको 500 में ले रहे हैं। आवाज़ लगी हाँ लेंगे हम, 500 में लेंगे। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अभी साहिबाई हजरत ने कहा हम तो चाहते हैं मुल्कों के तकाजे जो 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए होते हैं, लोग जाते हैं। अल्लाह गरी के रहमत करे इकबाल सर को, तो पहले कहा करते थे वहाँ गवारे की मस्जिद में, बोले ये कहते हैं जमात वालों को, कहते कहाँ से आता पैसे के बाद? दिल्ली तो इनके लिए गली बनी हुई है। बोले दिल्ली इनके लिए गली बनी। हम तो सोचते रहते आपकी छुट्टी में कहीं घूमने जाएंगे, कहाँ पैसा जमा करो, दिल्ली जाएंगे घूमने, बम्बई जाएंगे घूमने, दिल्ली तो इनके लिए गली बनी। अब तो दिल्ली और गली का फलसफा भी ख़त्म हो गया। और कहते हैं हम तो ये चाहते हैं कि खारजी तकाजे दाखिली तकाजे बन जाए तुम्हारे। जो मुल्कों के तकाजे मखसूस लोग जाते थे, हम तो चाहते तुम्हारे जहाँ जितने 4-4 महीना सालाना देने वाले हैं, हजरत कहा उनकी लिस्ट दो हमको, उनकी लिस्ट दो सालाना 4 महीने देने वाले। तो बैरून के तकाजे अंदरून के जैसे हो गए। अल्लाह का शुक्र है इर्तिदाद के इलाके अल्लाह ताला ने काफ़ी काबू में रख दिए। जहालत दूर है। उलमा का कितना बड़ा अल्लाह जज़ाए खैर दे, उम्मत को अल्लाह ताला उलमा से मरबूत रखे, बातिल की चालों से बचाए। कितने अभी इस मरद कारगुजारी में बताया कि 10,000 उलमा सालाना मुफ्त लगाए, 10,000। जो मौलाना इलिया साहब रहमतुल्लाह अलैह की तमन्ना थी कि हर जमात में एक आलिम हो, एक कारी हो, अल्लाह ने वो दिन दिखा दी, वो दिन दिखा दिया। काम कितना आगे चला गया, काम कितना आगे बढ़ गया। उलमा के खरूज से अल्लाह ने जहालत को दूर। अभी चंद महीना पहले दिल्ली अतराफ में और यूपी के मदारिस के दौरा हदीस के तलबा को, असातिज़ा को निज़ामुद्दीन में जमा किया गया। अरे तो उसमें बात की, कह रहे भाई आप तो साल लगाओगे, 8 साल के बाद जब तक लोग मुर्तद होंगे उनका क्या? 8 साल में जो लोग मुर्तद हो जाएंगे उनका क्या है? तो उनमें पूरा निज़ाम बनाया कि हर मदरसे वाले अपनी मस्जिद के अतराफ़ में देखें कितनी मस्जिदों के अतराफ़ में जहालत है, बेदीनी है। तलबा को छोटी छोटी 10-12 जमातें बना के उन वीरान मस्जिदों में भेजें, कुछ वक्त मुतय्यन करें, गश्त करके उनको लेकर आएँ और उनको कलमा सिखा रहे हैं, नमाज सिखा रहे हैं, वुज़ू सिखा रहे हैं, गुस्ल सिखा रहे हैं। उन इलाकों की जहालतें दूर हो गई और तलबा का पढ़ाई भी हो रही है, इम्तहानात भी हो रहे हैं, माशाअल्लाह इल्म भी। कह रहे जो कुछ तुम अपने उस्ताद से लो, आवाम में जाके दे दो, जो कुछ लो वो जाके आवाम में दे दो।
जैसे गुज़िश्ता साहिबाई में हज़रत दुआ से पहले वादे लिए थे, सबसे इरादे करवाए थे, ये सारा मजमा नियत करे, अपने अपने इलाके में मदारिस हैं, मकातिब हैं, उलमा हैं जो चल रहे हैं, अपने माल से, जान से, असर रसूख से, वजाहत से, सलाहियतों से, अपनी ज़मीनों से जो कुछ ताउन कर सकते हो ताउन करो। सब तो बातिल बौखलाया हुआ है, कहीं सुराख नहीं है। अल्लाह ने अपने को ऐसा काम दे दिया, उम्मत जहां से चली थी दोबारा वापस आ गई। ऐसी मेहनत हो रही है कि बातिल को एक मरतबा फिर से उसके ठिकाने पर अल्लाह पहुंचा दे। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ में लिया था सब, आवाम को भी, उलमा को भी, फ़ुक़हा को भी, मुफ्तियान को भी। मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह, इतने बड़े मुफ्ती हैं, 2 बीवियों के साथ निकले हैं और अब बेटे को भी ले गए, पूरा खानदान शहीद हो गया अल्लाह के रास्ते में। दोनों बीवियों की कब्रें, दोनों बीवी एक कब्र के अंदर पुरा डाला गया। किसको पहले डालें? कि जिसको जो कुरान का हल्का घर में ज़्यादा लगाती है उसको डालो भाई, जिसको सबसे ज़्यादा कुरान याद था उस बीवी को पहले उतार। कब्र बता रही है कि देखो वक्त का इतना बड़ा मुफ्ती है लेकिन अपने खानदान को लेकर अल्लाह के रास्ते में जान देने वाला। तो वो ज़माना अल्लाह ने इस ज़माने में ज़िंदा किया। माशाअल्लाह उलमा भी हैं, फ़ुक़हा भी हैं, मशाइख़ भी हैं, तलबा भी हैं। छोटा सा नौजवान बच्चा, कम उम्र, अल्लाह के नबी कहने लगे ज़ैद यहूद से ख़तों की दावत होती है, एतबार होता नहीं, तू सीखेगा? या रसूल अल्लाह मैं सीखता हूँ। कितना दिन लगा? 15 दिन लगा अबरानी ज़बान सीखी, 17 दिन लगा सुरयानी ज़बान सीखी। स्कूल कॉलेज के तलबा इन पर मेहनत हो जाए। मौलाना यूसुफ साहब दामद बरकातहू कहने लगे यूरोप के मुल्कों में उलमा जब तीसरा साल लगाने के लिए उठेंगे तो अल्लाह पाक यूरोप में काम की जड़ें इन पढ़े लिखे लोगों से जमाएगा। उसकी पेश की मेहनत हो रही है, तैयारी हो रही है। मौलाना इलियास साहब रहमता कहते थे इस काम की सादगी लोगों को धोखे में डालती, इस काम की सादगी धोखे में डालती लोगों को। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला को 100 लैंग्वेज आती थी। है क्या कोई कॉलेज का प्रोफेसर यहाँ बैठा 100 ज़बान का माहिर? मालेगांव का मुसलमान मराठी ढंग के बोले तो भी गनीमत। सौ गुलाम थे, 100 गुलामों की अलग अलग ज़बान। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर सबसे अपने अपनी उनकी ज़बान में बात किया करते। देखने में सीधे साधे लोग हैं, बकरी चराने वाले हैं, गदड़िए हैं। 20 साल पहले अपने यहाँ एक जमात आई थी एक मुल्क की। अमीर साहब कहने लगे हम लोग जब इमिग्रेशन के वक्त आए एयरपोर्ट पर तो सबका पासपोर्ट देखे, कहने लगे ये प्रोफेसर है और ये कौन है? कहा ये फला है, ये फला है, ये बड़ा ताजिर है, सब पढ़े लिखे लोग। वो कहने लगा गैर मुस्लिम था कि तुम तो सब मुल्ला टाइप नजर आ रहे हो तो दुनिया हिला के रख दोगे। हमारे मास्टर अब्दुल कय्यूम साहब कहते एक जमात आई थी इंग्लैंड की अपने यहाँ पर, तो रहबरी की एक डॉक्टर से मुलाकात करने लगे। वो डॉक्टर अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करें दुनिया से चले गए। तो उनके जीने पे चढ़ रहे थे, कह रहे भागो निकलो निकलो यहाँ से, भागो, फ़कीर लोग हो तुम, तुमको कोई तमीज़ नहीं है, सरीका नहीं है। तो मैं चुपे आने लगा तो आमिर साहब कहने लगे आप रुको मैं जा। थोड़ा चढ़ के डॉक्टर साहब को कहने लगे कि आपकी डिग्री क्या है? बताइए। तो ये डिग्री है मामूली किस्म। कहने लगे तुम्हारा MBBS डॉक्टर मेरे हाथ के नीचे 50 डॉक्टर काम करते हैं, अपना शोभा बताया ये हो ये हो ये। अरे तुमने सुना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक खातून लेक्चरर पूरे सराई हुलिये के पर्दे के अंदर जाके लेक्चर देती है? कह रहे हाँ सुना क्या, वो मेरी बहन है। बोली लंबी कारगुजारी मास्टर अब्दुल कय्यूम से सुनना, वो बताते रहते, अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। वो हैरान रह गए डॉक्टर साहब, जो भगा रहे थे उन्होंने चिल्ला दिया, फिर चिल्ला लगाया। तो सीधे साधे लोग समझ में नहीं आए। तो मेहनतें हो जाएं इन पर। तो शाह अब्दुल अजीज दहलवी रहमतुल्लाह अलैह से इतना बड़ा अल्लाह ने काम लिया कि एक बातिल फिरका आज तक बेबस उनके सामने। 54 ज़बान उस ज़माने में हिंदुस्तान में 54 ज़माने बोलते थे, 54 ज़बान के माहिर। इन पढ़े लिखों को मेहनत करो, मुतवज्जे करो, वरना छोटी छोटी बातों में फ़ख्र करेंगे कि हम तो बहुत आला हैं और कुछ भी नहीं है।
60 के बाद घर बैठा दिए जाएंगे। बिरयानी बनाए, लौंग इलायची ये वो सब डाले, खाने के लिए बैठे तो पहले उसको बाहर करो, तेजपान बाहर, इलायची बाहर, लौंग बाहर, क्या कि काम खत्म हो गया, आप निकलो यहाँ से। एक सुबह के अंदर गए, मुलाकात के अंदर गए तो बच्चों को होमवर्क करा रहे थे एक साहब। यार तुम लोग बहुत दकियानूसी लोग हो, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़ा लिखा सूबा है पूरा। उसने बड़ी बदअखलाकी से पेश आए। उस सुबह का हाल ये है कि मुकामी साथी कहने लगे, जिसमें देखना जितने लोग गाय चरा रहे हैं ना, जिनके हाथ में गाय की रस्सी है, ये कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, ये जब रिटायरमेंट होंगे ना तो उनके बच्चे उनको गाय चराने पे देंगे। कारबोरी तो पता थी, उन्होंने कहा कि जिन बच्चों को तुम होमवर्क को करा रहे हो ना, तो इससे बुरा अंजाम तुम्हारा ये करेंगे। कितने दिन के लिए धोखे में पड़े हो। बेचारा एकदम साकित हो गया, थोड़ा समझाया हो जाए, मस्जिद में लेके आया तो बहुत रोया वो बैठ के। बादल के पंजे से निकालने वाली मेहनत है। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हुजरे के अंदर आए, मस्जिद में देखा हज़रत मरियम है, कमरे हुजरे के बाहर निकलते ही दिन रात रियाज़त, ज़िक्र और तिलावत, इबादत और रात वज़ाइफ, उस वक्त का जो भी उनका अमल होगा करते रहते थे। अल्लाह ने हज़रत मरियम की ऐसी हया बयान की कुरान में, ऐसी हया वाली खातून पर्दे के अंदर हैं। हज़रत ज़करिया जब आए हैं तो पूरा कमरा देखा कि नेमतों से भरा हुआ, और ऐसा फल खा रही हैं जिनका मौसम ही नहीं। हैरान रह गए, कहने लगे मरियम ये क्या है तुम्हारे हाथ? ये अल्लाह की तरफ से आया है, अल्लाह की तरफ से आया। अल्लाह रोज़ी देने में मौसम का मोहताज नहीं। अल्लाह बता रहे कुरान में, अगर अल्लाह के अहकाम पर औरतें अगर आ जाएंगी, अल्लाह दुनिया की नेमतें से जिंदगियों को सजा दें। पूरा कमरा नेमतों से भरा। बातिल ने अपनी चाल में लगाया, मर्द तो मर्द, औरतों को भी लेके खींच कर गया, आज़ादी के नाम पे हवस परस्ती में डाल दी। नेमतें क्या मिलती? 40 साल की बुढ़िया हो गई, एक शवर नहीं मिल सका, एक शवर नहीं मिला। उम्मत में चलने फिरने की जरूरत है, मस्तूरात का काम करने की भी जरूरत है, मर्दों का काम भी करने की जरूरत है, तलबा का काम भी करने की जरूरत है। जिसको मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे करने अव्वल का हीरा है ये। जैसे सबको लेके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत उठाई थी, ऐसे अल्लाह पाक ने इस जमाने में मेहनत दी, उम्मत के तमाम तबकात को इकट्ठा किया। कोई हो तो बताओ जो बचा हुआ हो, इससे सबको लाया अल्लाह, सबको लाया। ऐसे मुफ्ती याकूब साहब कहने लगे कि जैसे इर्तिदाद के इलाके पे काबू आ गया, जहालत के इलाके पे काबू आ गया, मुख्तलिफ लाइनों में तगादे दे दे के अल्हम्दुलिल्लाह अमले ने लिया, बात काबू में आ गई। अब मामला वो है जो सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, रोम के ऊपर चलना है। अब वो दौर अल्लाह दिखा। इसके लिए मेरे भाइयों, इंसानियत किस जुल्म की चक्की में पिस रही है हमें अंदाजा नहीं है, और दीन छोड़ के मुसलमान किस गम का शिकार है हमें अंदाजा नहीं। कैसा निजाम जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया था, कैसी खुशहाल जिंदगी घरों में मियाँ बीवी के दरमियान, औलाद वालिदैन के दरमियान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा की जोड़ी बेहतरीन, नाराजगी हो गई, खफगी हो गई, दोनों में तू मैं चाह, अल्लाह ने करवाया। अभी दोनों में तकरार हो रही थी कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह दाखिल हो गए। देखा कि बेटी आवाज़ तेज़ निकाल रही है अपने शौहर, गुस्से में आ गए, कहने लगे आयशा तुझे शर्म नहीं आती, तेरे शौहर से इतनी तेज़ आवाज़ में बात कर। हाथ उठाया मारने के लिए, अबू बकर रजी अल्लाह का उठा हुआ हाथ दौड़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ लिए। अभी आयशा के खिलाफ थे और अभी कह रहे हैं कि अबू बकर तू आयशा को कह रहा है कि तुझे शर्म नहीं आती, तेरे शौहर से तेज आवाज में बात करते हुए मैं तुझसे कह रहा हूं कि अबू बकर घर मेरा है, बीवी मेरी है, मेरे घर में मेरी बीवी पर हाथ तू उठा रहा है, तुझे शर्म नहीं आई? अबू बकर रज़ी अल्लाह गुस्से में बाहर चले गए, वो उधर मुड़े ये इधर मुड़े, कहने लगे आयशा देखा कैसा बचाया मैंने आज तुझे उस आदमी से, अगर ना बचाता तो तू पिट जाती आज।
बस हंसी मजाक शुरू, काम खत्म, गिले शिकवे खत्म। आज है ये माशरा हमारे पास, ये मसूरात के जोड़, ये मुज़ाकरे, ये इज्तिमाई तालीम, ये घरों की तालीम, ये खरूज, वो जो जिंदगी हमने छोड़ा था वो जिंदगी तक वापस आने की। ये जिंदगी गैरों के पास नहीं है। गैरों के पास कोर्ट है, कचहरी है, महिला मंडल है, पंचायत है, झगड़े हैं, फसाद है, बर्बादी है। उम्मत पे खुद दीन नहीं रहा, उम्मत इंसानियत को कैसे लेकर आई? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह कोई बात कर रहे थे, किसी बात किसी अम्र पर, बीवी ने उनकी कुछ बीच में बोल दी, राय दी, सख्त नाराज हो गए। कहने तो बीच में क्यों मुंह डाले? कह रहे उमर तुम हमेशा मुझे डांटते रहते हो। कह तुझसे मैंने राय नहीं मांगी, तू बीच में टपकी क्यों? कह तुम हमेशा मुझे डांटते रहते हो। कह तू बीच में मुंह चलाती है। कह मेरी बात करते हो, तुम्हारी बेटी हफ्सा है ना, वो तो मेरे से ज्यादा मुंह चलाती, उसके शौहर को। मैंने अच्छा, हफ्सा मुंह चलाती है कि किससे? कि उससे शौहर। गए बेटी के घर, कह रहे बेटी तेरी अम्मी कह रही थी हमारे दरमियान तकरार हुई थी, कह रही हफ्सा उसके आदमी से मुंह चलाती है, ये बात सही है? कह रहे हाँ, क्यों नहीं चलाती? चलाती है, वो ऐसा भी तो चलाती, वो एक घर के झगड़ा 3 घर में जाता ना, वो ऐसा भी तो मुंह चलाती। लेके बैठ गए बेटी को, रोने लगे। तरबियत पहले भी हो रही है, शादी के बाद भी तरबियत। अब तो निजाम कुछ नहीं, न शादी से पहले तरबियत है, न शादी के बाद तरबियत। ये तबलीगी जमात का काम है, करे कोई करे तो वाह, नहीं करे तो ना। जिंदगियां खून के आंसू रुला रही, दुखों के अंबार लगे हैं, खानदान के खानदान तबाह हैं दीन न जानने की वजह से। रोने लगे, कहने लगे बेटी हफ्सा तू आयशा की बराबरी नहीं करना, तू आयशा के जैसी हसीन भी नहीं है, और आयशा के नखरे तुझे धोखे में ना डाल दे। आयशा को कोई काम ही नहीं है सिवाय इसके कि कान लगा के सुन रही है अल्लाह के नबी की क्या बात हो, उम्मत तक के पहुंचा दो, उम्मत तक के पहुंचाओ। हमारी मसूरात हैं इस सतह पर। कौन जमाना आएगा कब घरों में तालीम शुरू, कब खुरूज होगा मसूरात, कब इज्तिमाई तालीम के कवायद पूरे होंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी मेहनत उठाई थी कि क्या औरतें, क्या जवान, क्या पढ़े लिखे लोग, क्या अनपढ़ लोग, क्या बद्दू, क्या शहरी, सब अल्लाह के खजाने से फायदा उठाने वाले। उनकी जिंदगियां देख के लोग कुफ्र छोड़ छोड़ के इस्लाम की तरफ। आज इस मेहनत से ये चाहा जा रहा है, ये मेहनत उस सतह पर वजूद में है जो सतह पर हमें छोड़कर गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। कहते ये हमारे ज़माने की जो मेहनतें हैं, ये काम का जो निज़ाम बताया जा रहा, ये तो हमारी कमज़ोरी को देखकर सामने है। पहुंचना हमें सहाबा तक के, पहुंचना हमें सहाबा तक। सहाबा का खरूज सालाना नहीं होता था कि भाई मैं कोल्ड ड्रिंक का मेरा धंधा है तो मैं ठंडी में जाऊंगा, और मैं शॉल स्वेटर बेचता हूँ तो मैं गर्मी में जाऊंगा, और मैं मुलाजिम हूँ तो मई की छुट्टी में जाऊंगा। अभी तो हज़रत ने कहा, अभी तक तो हम यही कह रहे थे कि सालाना 4 महीने की आवाज़ सबसे हो, चिल्ले की आवाज़ नहीं लगेगी सिवाय 2 लोगों के, एक औरतों के लिए, एक स्कूल का मदरसा पढ़ने वाले तलबा के लिए है। अभी तो हज़रत ने उसकी भी नफ़ी कर दी, कहना है कि स्कूल कॉलेज पढ़ने वालों से भी सालाना 4 महीने का तगाजा है। अपना निज़ाम बनाओ ऐसा कि पढ़ाई का निज़ाम 8 महीने में हो जाए। बहुत पहले तो मदरसे वालों को कहा गया था, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जज़ाए खैर दे उन उलमा को, बेशुमार मदारिस हैं जो अपना निज़ाम इस तर्ज पर लेकर आ गए, 8 महीने में पढ़ाई पूरी हो गई, या ज़ायद असातिज़ा का तकर्रुर कर दिए, सालाना 4-4 महीना असातिज़ा दे रहे हैं। तो कॉलेज पढ़ने वालों से गुज़िश्ता सहमाही में तो हज़रत ने नाम लेके कहा, भाई अलीगढ़ वाले हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह के ज़माने में कहते थे कि भाई हमें दफ्तरी वक्त लगाने की इजाज़त है। हज़रत तो बेचारे बहुत सीधे साधे थे, उनको लोग आमादा कर लिया करते थे बास कामों में, और जो है भी नहीं कहीं। तो अलीगढ़ वाले कह रहे हैं कि हम दफ्तरी वक्त लगाएंगे, घर नहीं जाएंगे,
तालीम अपना कर लिए, थोड़ा आमाल कर लिए, कॉलेज चले जाएंगे, पढ़ पढ़ा के वापस आ जाएंगे, फिर रुक जाएंगे, दफ्तर ही वक्त लगाएंगे। उस ज़माने में हजरत कहने उस ज़माने में मैं अड़ गया, क्या मैंने हजरत को कहा कि ये घर में जाना कौन सा काम है, से जाकर हम तो घर भी चले आए, तो घर में जाना कौन सा काम। कहने रुखसत मांगते थे, आज उनको काम से ही रुखसत हो गई। जो रुखसत मांगते थे काम में, आज उनको रुखसत हो गई काम की, जब छुट्टी तुम्हारी। काम तो अजीमत वालों का, काम तो अजीमत वालों का है। इबादतों में रुखसत है, हाजतों में रुखसत है, दावत में अजीमत चलेगी। जो अजीमत पर होगा वो टिकेगा काम। चोर रास्ते ढूंढने वालों को गुंजाइश नहीं है। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जितना अदर कहते हैं जितने गजवात हैं ना, वो उनकी मिसाल हमारे इज्तिमा गजवात की तरह हैं। जितने गजवात हुए हैं, चाहे वो बदर का इज्तिमा हो, तबूक का इज्तिमा हो, उहुद का इज्तिमा हो, खंदक का इज्तिमा हो, ये सारे इज्तिमात करने से पहले मेहनत हुई है। इनफरादी दावत, एक एक के खुशामद, एक एक के पास जाना। बदर जैसा बड़ा इज्तिमा और वो सारा अमला, वो एक भी बयान से नहीं आया। 313 आदमी कोई बयान से वो इस्लाम के अंदर नहीं है, ये सब इनफरादी मुलाकातों से आए। 313 का अमला, ये सब इनफरादी दावत से आए। अगर ने तुम चाहते कि इज्तिमा, तुम चाहते कि जमातें तुम्हारे बयान से बनेगी, तुम्हारी तकारीर से बनेगी, ना तुम्हारे बयान से जमात बनेगी, ना तुम्हारी तकरीर से जमात बनेगी। दाई के चलने फिरने से, उसके मुजाहिदे से, उसकी दुनिया जो पामाल होगी। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह कहते थे, कमाई की शक्लों को छोड़ देना कुर्बानी नहीं है, कमाई की शक्लों को कम करना कुर्बानी। कमाई की शक्लों को कम करना कुर्बानी है। अभी तो हम फालतू वक्त भी मेहनत पर नहीं दे रहे हैं, तो कमाइयों को कम करने की बात तो अभी नंबर ही नहीं है उसके। जैसे आवाम वक्त ज़ाया कर रही है अखबारों में, मोबाइलों पे, ठिया ठिकानों पे, चौराहों पे, ऐसे हम खुद सोचे मस्जिद व जमात के साथ ही हमारा वक्त तो कहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है हमारा वक्त। हमारी कारगुजरियाँ देखिए, हम क्या कारगुजरी सुनाते हैं रोजाना मस्जिद व जमात, क्या मेहनत है। हम महाना जोड़ की कारगुजारियाँ देखें, हमारी मेहनत का क्या नतीजा है। बदर का सारा अमला इनफरादी दावत से तैयार हुआ। कहीं इसको दावत, कहीं उसको दावत, कहीं यहाँ मार खा, कहीं वहीं ताने सुन, कहीं यहाँ भूख उठा, कहीं वहां प्यास उठा। वो 313 तैयार हो गया। 313 को लेके गए बदर में। बदर हम तो इज्तिमा भीड़ जमा करने का नाम समझते हैं कि आप जो इज्तिमा में आ गए वो इज्तिमा है। हालांकि इज्तिमा की मेहनत पहले होती है, इज्तिमा की मेहनत पहले होती है। और मेहनतें अपने अपने इलाकों में करके जब इज्तिमा करने के लिए सहाबा निकले हैं, अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, उनके खरूज से नया अमला बढ़ाया है। देखो, कोई साहबी बदर के बाद इस्लाम में आया, कोई उहुद के बाद आया, कोई हमरुल असद के बाद आया, कोई तबूक के बाद आया, कोई खंदक के बाद आया, कोई कब आया, कोई कब आया। अगर हमारा वक्त ना लगे, हम बातें करते रहे सिर्फ, हर आदमी दूसरों से करवाना चाह रहा है। मैं इनसे करवाना चाह रहा, ये इनसे करवाना चाह रहा, ये इनसे करवाना चाह रहा। ये तो हुकूमतों में होता है। कोई बजट पास हुआ है कोई काम का, वो वजीर आजम पास किया, भाई ये काम करना, वो नीचे को नीचे वाले अमले को देगा, वो नीचे वाले अमले को देगा, वो नीचे वाले को देगा। फिर कहीं जाके गौड़ी मिस्त्री आ रहे हैं, ऑर्डर ऊपर से पास हुआ, गौड़ी मिस्त्री तक काम गया, वो बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, गटर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, बाकी सब तो ऑर्डर ही जारी करने वाले हैं। नबूवत की मेहनत में ये नहीं मिलेगा। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, एक सियासत की मेहनत है, एक नबूवत की मेहनत है। सियासत की मेहनत के अंदर आवाम को आगे किया जाता है, खुद को बचाया जाता है। आवाम को आगे किया जाता है और खुद पीछे रहता है। वो तो बेवकूफ़ों की दुनिया आवाज़ लगाती है, फलां साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। वो फलां साहब तो पीछे गाड़ी में, वो फलां साहब तो पीछे है। ये सियासत की मेहनत है, आवाम मरती है, सियासी आदमी गाड़ी में होता है। और नबूवत और खिलाफत की मेहनत में आवाम पीछे होती है, खलीफा और नबी आगे होते। बड़े बड़े सहाबा बहादुर कहते हैं, हम मैदान जिहाद में, मैदान कताल में रसूलुल्लाह की पीठ के पीछे हम पनाह लिया करते थे। अब तो कंप्यूटर की बटन दबा के जंगों को लड़ने का जमाना है, जिसमें क्या किसी की मर्दानगी सामने है।
खुद आदमी अपने मैदान में उतरे। तो इनफरादी दावत, इनफरादी मुलाकातें, इनफरादी तस्कीनें कर करके अमल जमा हुआ गया। अब निकले हैं साहबा, इनके खुरूज पर नया अमला आता चला गया। हम बातें करें और हम खुद नहीं निकलेंगे, नया अमला हमारे हाथ में नहीं आएगा। नया अमला हमारे हाथ में नहीं आएगा। नया अमला तो पुरानों के पीछे चलता है। मेरे भाइयों, जैसे आवाम समझती है कि सारे असबाब हो जाएंगे और सारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा, फिर ये मेहनत की जाएगी, ये मिजाज तो, ये समझ तो आवाम की है। अगर काम करने वालों को भी यही समझ हो तो फिर काम की सतह आगे कैसे बढ़े। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के गोया के ले पालक थे, फिरौन ने पाला था। फिरौन के मरते ही सारी दौलत हाथ में आती। सुबह शाम के जोड़े बदलने वाले, नौकर चाकर ठाट बाट का निज़ाम, ऑर्डर जारी करने वाले का मिजाज, सिंहासन पर बैठे हैं। अब नबूवत देने का इरादा हुआ तो ये ना समझे कि भाई ये तो माल के नक्शों में ये काम होगा। ऐसा निज़ाम अल्लाह ने चलाया कि किप्ती को घूसा मारा, वहाँ से निकले, मूसा अलैहिस्सलाम का वारंट जारी हुआ, निकल के भागे, दम लिए जाके मदियन में। सुबह शाम के जोड़े बदलने वाले 10 साल एक जुब्बे में निकला, दिन का ड्रेस, रात का बेड। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला को यही बोल के तसल्ली दी अल्लाह के नबी पाक ने, बेटी सब्र कर, मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक ही जुब्बा था 10 साल तक। जिन नबियों को अल्लाह ने नबी भी बनाया, बादशाह भी बनाया, उनसे बड़ा काम नहीं लिया। जो नबी भी थे, बादशाह भी थे, उनके मेहनत का मैदान छोटा था। मूसा अलैहिस्सलाम आलमी नबी नहीं है, सुलेमान अलैहिस्सलाम आलमी नबी नहीं है, दाऊद अलैहिस्सलाम आलमी नबी नहीं है। हालांकि उड़न खटोला मिला दुनिया में फिरने का, दुनिया में मशीन से तुम फिर लो, लेकिन नबूवत फिरने वाली आलम की नहीं देंगे तुम, क्योंकि तुम बादशाह हो। काम माल की बुनियाद पर नहीं हो कि मेरे पास माल आ जाए, मेरे सारे कारोबार ठीक ठाक हो जाए, मेरा सारा निजाम सब ठीक हो जाए, अब बोलो क्या करना है, चलो कर दें। फजल कदीर भाई, फजल करीम भाई औरंगाबाद के इलाके के अंदर जमात चल रही, एक जमात की तश्कील की, नका जमात बन गई। एक साहब ने दावत की थी, उनके घर गए खाने के लिए, उनकी तश्कील की। उसने कहा कि अरे भी तो मेरे लड़के का मैंने नाम लिखाया, वो नकद दे दिया, उसको तैयार है, अब आप मेरी तश्कील कर रहे हैं। फजल करीम भाई कहने लगे, अच्छा भाई आपने हमारी दावत की मेहनत किया, बैतुल खला समझ लिया है। यार बड़े शर्ट पढ़ाने, बैतुल खला का क्या मतलब? यहाँ बैतुल खला के अंदर एक आदमी है तो बाहर दूसरा नंबर लगाएगा, ये निकल जाता मैं जाऊँ। तो तबलीग को तुमने बैतुल खला समझा, ये वापस आएगा तो तू जाएगा, दोनों एक साथ चलो, दोनों एक साथ चलो, तश्कील करें, दोनों बाप बेटे को लेके। तो माल की बुनियाद पर है कि माल होगा तो फिर हम बैरून के तकाजे पूरा करेंगे। अभी तो चिल्ले की हिम्मत हो रही है, अभी इतने मेरी जेब इजाज़त नहीं देती, बिस्सी भी है और ये भी है और वो भी है। अब मैं कहते 4 महीने जाऊँगा, सब ठीक ठाक फिट फाट रहेगा, फिर चलूँगा। ये मौत का इंतज़ार करेगा, लगा नहीं पाएगा, ये नहीं जा पाएगा। अल्लाह हालात दुरुस्त करेंगे इन्हीं हाल में रहने से। अच्छे हाल हो जाए फिर निकलेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो। उन्हीं हाल में मूसा अलैहिस्सलाम मेहनत कर रहे हैं, फटे हाल हैं, बेघर थे अल्लाह ने घर दे दिया, कुंवारे थे बीवी दे दी, लावलद थे अल्लाह ने बच्चे दे दिए, माँ से दूर थे, 10 साल हो गए, माँ की मोहब्बत अंदर में उठी, कह चलो माँ से मिल लेंगे, बहू भी बता देंगे, पोते पोतियाँ भी बता देंगे। 4-5 बच्चे हैं, एक बच्चा आने वाला है दुनिया में, लेके चले हैं। और ऐसे जज्बात, अब माल का नक्शा तो उजड़ा था, वो सब ठीक हो गया, घर मिल गया, बच्चे भी हो गए, बीवी मिल गई, कारोबार भी मिल गया, बकरियों का भी मालिक बन गए, सब कुछ हो गए। चलो अब जज्बात पूरा करेंगे, अम्मा से मिल लेंगे। आग लेने के लिए गए, जिब्राइल सलाम को अल्लाह ने भेजा, हर नबी के लिए जिब्राइल सलाम आए हैं, वही लेकर मूसा अलैहिस्सलाम ऐसी जज्बात की कुर्बानी दिए हैं। अल्लाह ने वाहिद मूसा अलैहिस्सलाम हैं, जिब्राइल को भी हटा दिया, बराह रास्त से नबूवत दी। जिस नबूवत के मिलने में जिब्राइल जैसे बड़ा सबब हट सकता है, उस मेहनत के करने में दुनिया जैसी ठीक रहे, ये अल्लाह बुनियाद बनाएगा करने के लिए। कि असबाब हो जाए तो फिर मैं करूं।
ये बुनियादें नहीं है। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, दुनिया वाले काम लेते हैं सलाहियत देखकर, अल्लाह काम लेता है अंदर का गम देखकर। यही वजह है कि बड़ी बड़ी सलाहियत वाले इस काम से महरूम है और बड़े बड़े नाकारा लोगों से अल्लाह बड़े बड़े काम ले, बड़े बड़े नाकारा लोगों से बड़े बड़े काम अल्लाह ने ले। तबलीग की तारीख भरी 80% लोग हैं बयान करते नहीं आते। तबलीग में सबसे ज्यादा खतरे में बयान करने वाला है, कुर्सी पे बैठने वाला सबसे ज्यादा खतरे में है तबलीग में। मुसाफा करेंगे, हाथ चूमेंगे, खिदमत में बेचारा कोई लगा हाथ पे काले सलाम अलैकुम, खैरियत से, दूर से बोले हाँ खैरियत है। अभी हम लोग नुसरत में थे, निज़ामुद्दीन में दुआ के बाद हजरत से लोग मुसाफा के लिए भीड़ लगाए, सब अमल ख़त्म हो गया। हजरत वहाँ घर के उनकी गली उधर नुसरत ऑफिस की तरफ, कोई झाड़ू मार रहा था, कोई कचरा उठा रहा है, वो मसूरात का सेक्शन वो बन रहा है, कोई पार्टी उठा रहा है। हजरत वहाँ से निकले, खुद उनके पास जाके मुसाफा कर उनसे। वो किसी का हाथ भरा है सीमेंट में, मिट्टी में, हाथ में झाड़ू है, हजरत उसे हाथ से झाड़ू ले लिया, उससे मारो भाई ठीक हो, खैरियत से हो भाई, मुसाफा कर लो। बयान करने वाला ज्यादा खतरे में है तबलीग में। तो बयानात की बुनियाद पर काम नहीं होता। वो जो पीछे बीवी तड़प रही है, बच्चे रो रहे हैं, घर में उथल पथल का निजाम है, डबल ताने मिलेंगे, ससुराल से भी मायके की तरफ से भी। कुंवारा था तो भाई ताना देता, शादीशुदा हो गया अब साला भी ताना देगा। पहले तो अम्मी बोलती थी, अब सास भी बोलेगी। पहले तो बहन बोलती थी, अब साली भी बोलेगी। पहले तो अब्बाई का मसला था, अब तो ससुरे का भी मसला है। बोले आगे हो जाए तो फिर देखेंगे, अभी तो 2 रोटी का मसला था, अब तो हर चीज 3 लानी पड़ रही है। अब क्या इंतजार करेगा आगे का? ये सब शैतान के धोखे हैं कि इन झमेले से निकलेंगे तो करेंगे, ऐसा नहीं। सिंगल रहने वालों को शैतान समझाता है, अरे तू अकेला है ना, ज्वाइंट फैमिली में रहता ना, सब भाई लोग टेका देते, संभाल लेते, फिर तू फिरते ही रहते। और ज्वाइंट वाला बोलता है, बोले इतने लोग का लोड मेरे ऊपर है, अपना अपना रहते ना, तो बस अपन और तबलीग यही, तो ना ये निकला ना वो निकला, ना ये कर रहा ना वो कर। फुर्सत से काम नहीं होता, माल पर नहीं होता। कितने लोग अक्सरियत दुनिया में फारिग लोगों की नमाज ही नहीं पढ़ती है, ऐसे भी लोग मिले। फुर्सत की बुनियाद पर यह काम नहीं होता कि फारिग हो जाएंगे तो करें। बोले यार रिटायर हो जाए ना, उसके बाद ये करेंगे। रिटायरमेंट के बाद 3 दिन भी जाते घर, कहाँ जा रहे हैं? काम की बुनियाद माल नहीं है, काम की बुनियाद फुर्सत नहीं है, काम की बुनियाद सलाहियत नहीं है, काम की बुनियाद सहारा भी नहीं है कि किसी के सहारे से मैं आगे बढ़ जाऊं। अभी हज़रत ने कहा कि जो सहारों से आगे बढ़ते हैं वो जनाजे हैं, जनाजे। जनाजा कहते हैं कद्दिमूनी कद्दिमूनी, मुझे आगे बढ़ाओ, मुझे आगे बढ़ाओ। जो इसको आगे बढ़ा के मर गया तो ये इसकी भी मजैत उठेगी काम की। अब बेचारे को पूछने वाला है ही। काम सहारों पर भी नहीं होता, माल पर भी नहीं होता, सलाहियतों पर भी नहीं होता। काम इखलास पर होता है, कुर्बानियों पर होता। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते थे, तुम तो ऐसे बन जाओ जैसे सीढ़ी। तो सीढ़ी का ज़माना भी कम हो गया। सीढ़ियाँ होती थी पहले घर में, कोने में पड़ी रहती थी, कोई भाव नहीं देता था सीढ़ी को। सीढ़ी का ख्याल किसी को नहीं आया। जब मचान पे ऊंचाई पे कोई चीज़ निकालनी है, अब बेबस हैं, अब हम नहीं जा सकते वहाँ। असुब हाँ सीढ़ी है अपने घर में, लाओ उसे। सीढ़ी पड़ी उसको लाओ। अब सीढ़ी लाए गए, उसके गर्दन मरोड़े गई, उसका सारा बोझ उसके ऊपर डाला गया, अपना काम हो गया, फिर फेंक दिया उसको, निकाल जाओ कोने में जाओ, बढ़ो। हर कहते तुम तो सीढ़ी बन जाओ। कुर्बानियों की बात हो तो तुमको बुलाएंगे, तकाजे की बात हो तुमको बुलाएंगे, कहीं भेजना हो तो तुमको बुलाएंगे, इकराम की बात हो तुमको भाव भी नहीं देंगे, पूछेंगे भी, शिकवा नहीं करना, गिला नहीं करना। तेरी दुनिया के मामले में जो तुझसे मुजाहमत करे, दुनिया को उसके मुंह पे मार दे। हाँ, तेरी आखिरत के मामले जो करे उससे लड़। ये काम मुखलिसीन का है, जनाजे लोगों का काम नहीं है, ये काम मुखलिसीन का है। मौजूद हो तो कोई पूछे ना हो तो ढूंढे भी ना हो तो ढूंढे भी ना। मुखलिस को शोहरत की परवाह नहीं होती, शोहरत वाले को शोहरत की परवाह होती है। शोहरत के असबाब कहाँ कहाँ मिलेंगे, वहां हर हाल में अपने आप को पहुंचाएगा, वहां हर हाल में अपने आप को पहुंचाएगा। मशहूर होना है। मकबूल होने वाले तन्हाइयां ढूंढते हैं, मशहूर होने वाले मजमा ढूंढेंगे। तो मेरे भाइयों, जान की, माल की, जज्बात की, आदमी की कुर्बानियां हों,
बच्चों की जुदाइयों की कुर्बानियों। जाफर बिन तालिब रजी अल्लाह अन्हु अपनी बीवी के साथ गए हैं हफ्सा मस्तूरात की जमात में, 7 साल के बाद लौटे हैं। 7 साल के बाद लौटे, इज्तिमा आ गया मौता का। वे अमीर नहीं मिल रहा, अमीर नहीं मिल रहा, अमीर किसको बनाए? कहना ऐसा करो इनको बना दो, ज़ैद इब्न हारिसा इनको बनाओ। कहना अगर ये शहीद हो जाए तो इनको बना दो। चलो जाफर बिन अबी तालिब अभी लौटे हैं, अगर ये भी शहीद हो जाए तो अब्दुल्लाह इब्न रवाहा को बना। एक यहूदी कह रहा है कि ये तीनों को तो शहीद होना ही होना, जाने। जब एक यहूदी को ये आरजू ये यकीन है कि तीनों रहने वाले नहीं है, तो अस्मा बिन उमैस को यकीन नहीं था कि शौहर वापस नहीं आएंगे, लेकिन तैयार करके भेजी हैं। अब 33 साल की उम्र है, मसूरात का काम करके आए हैं 7 साल से। आज दुनिया में कोई मौलवी साहब भी शायद नहीं होंगे 7 साल लगाया हुआ, बहुत हो गए तो 3 साल, उससे ज़्यादा नहीं। कोई मौलवी साहब भी नहीं है 7 साल लगाने वाला। आज 3 साल लगाए भी हैं तो सिंगल लगाए हैं। जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अपनी बीवी के साथ गए हैं, लौटे हैं, 33 साल की जिंदगी और शहीद हो गए। ये नहीं कि भाई अभी तो बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी बीवी भी तो मेरी ज़्यादा उम्र की है नहीं, अभी तो गुलछर्रे उड़ाने के दिन हैं। जब कोई काम के नहीं रहे फिर देखेंगे तबलीग वबलीग। दुनिया में तो अपने आप को खपाओ थकाओ, जब कुछ नहीं होगा जब आएंगे कुर्सी की नमाज पे। अभी तो दुनिया कमाओ, थकेंगे दुनिया में, थका बदन लाएंगे कुर्सियों पे, तो दुनिया का सड़ा गला बदन लेके जाएंगे तबलीग में। इससे दुनिया में दीन जिंदा होगा। हमारे यूसुफ साहब रमज़ा कहते थे, तरतीबें बना के निकलने वालों से हो सकता है कि तुम कुछ नमाज नहीं पढ़ते थे, पढ़ने लगोगे, जिक्र नहीं करते, जिक्र करने लगोगे, कुछ दीन पर आ जाओगे, दुनिया में दीनी इनकलाब तुम लोगों से नहीं आएगा। कहते जो एक हाल पे काम करना चाहेंगे, अल्लाह इनको अमला कभी नहीं बनाएगा, इनसे आलम का इनकलाब कभी नहीं आएगा। कि सर क्या है कि भाई फराखी में करेंगे, तंगी में नहीं करेंगे, सेहत में करेंगे, बीमारी में नहीं करेंगे, जवानी रही तो करेंगे, बुढ़ापे में नहीं करेंगे, वाह जी बोले तो करेंगे, और फटकार पड़ी तो छोड़ देंगे काम। ये एक सतह पे काम करना है। ऐसे लोगों के जरिए से ना अमला बनता है, ना ऐसे लोगों से दुनिया में कोई दीनी इनकलाब आता है, जो हर हाल में काम को करना चाहेंगे, हर हाल में काम करेंगे। जैसे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह, मार भी खा रहे हैं, बीवी और माँ भी ईमान में नहीं, बाप भी ईमान में नहीं, लेकिन सबकी झेल ली, बच्चों की भी झेल, सबको अल्लाह ने ईमान पर डाला, माल भी लुट गया, मार भी खा गए, बेघर भी हो गए, सब कुछ हो गए। फिर किए कहाँ है कि करते करते मरना है, मरते मरते करना। तो खाली रटा जुमला है हमारे पास। सिद्दीक अकबर खिलाफत, मेरे बाद खलीफा कौन हो, लिखो। आधी तहरीर लिखाएं, बेहोश हो गए, होश आया, फिर लिखा कि लिखो। आखिरी लिखा है कि उमर इब्न खत्ताब को गर्रू निकल गई। यह है मरते मरते करना और करते करते में। उमर तो न जाने कब 4 महीना लगा था, 4 महीना लगाया तो इतना बड़ा एहसान अल्लाह मियाँ पे करके आए कि 5 साल का चिल्ले ड्यू कर दी। बोले 4 महीना दे के आए ना, अब क्या मांगते हो? तश्कील करने वाला भी डरे, बेचारे क्या करें, एक तो 20 साल के बाद 4 महीना गया था, अब उससे क्या बोलें, जहाँ तभी आराम ही करो तुम। ऐसा खरूज दुनिया में, ऐसे हमला नहीं बनता जो अपने हालात किसी को ना जाहिर करे सिवाय अल्लाह के। जिब्रील सलाम आए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, जिब्रील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी घर के अंदर एक दाना नहीं है खाने में। एक धमाका हुआ, आप डर गए कि फरिश्ता अल्लाह ने भेजा, या नबी अल्लाह आपकी बात अल्लाह को अच्छी नहीं लगी। आप कहते मेरे 2 वजीर हैं ज़मीन पे, 2 वजीर आसमानों पे। ज़मीन पे 2 हैं, अबू बकर और उमर, दोनों में मुकाबला हो तो अबू बकर 1 नंबर में हैं। आसमानों के 2 वजीर हैं जिब्रील और मीकाईल, दोनों में तकाबुल हो जाए, जिब्रील 1 नंबर पे जाएंगे। ज़मीनी आसमानी वजीर में मुकाबला हो जाए जिब्रील और अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु का, तो अबू बकर भी पीछे जाएंगे, जिब्रील 1 नंबर पर आ जाएंगे। इतना करीबी आदमी और कह रहे हैं कि जिब्रील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी घर में एक दाना खाने के लिए नहीं। अल्लाह को अच्छा ही न लगी बात, कहने नबी जी आपने जिब्रील को ये बात क्यों बताई, आपने बात जिब्रील को क्यों बताई कि तुम्हारे घर में खाना नहीं। हम तो सारा कच्चा बट्टा तस्कील वालों के सामने खोल के रख दें।
अभी तो मस्जिद और जमात में जमात बनती है, एक जमात बना लो भाई, कि इसको ये लोगों को जो समझाए ना दीन में कामयाबी है, उनको बोलना है कि तुम्हें निकलना है, उनको बोलना है कि तुम्हारे पीछे जमात है, तुम जमात लेके चलना है। अब वो तो सारा एक पूरा फाइल खोल के रख दे। अरे कहा हाँ ठीक है भाई, जान दो, अभी ऐसा करो तुम पूना से चले जाना, अभी मान जाओ। ये काम करने वाले हैं, काम करने वाला है जो किसी को कुछ ना, फिर लोग मतवज्जे होंगे। और इज्तिमा भी उसी की मस्क है। हज़रत कहते हैं इसलिए इज्तिमा गिना के साथ करना ये बड़ी घिनौनी बात है कि तुम अपने किसी माली तकाजा अपनी इस मेंबर दर कुर्सी के सामने बैठ के माली तकाजा लोगों को बताओ। हम तो इस्तेगना के साथ, सफवान बिन उमय्या, उमैर बिन वहाब दोनों दोस्त थे। सफवान बिन उमय्या ने कर्जा अपने जिम्मे ले लिया, बच्चों के परवरिश में तुम्हारा घर देखभाल कर लूंगा, जाओ मोहम्मद सब को कत्ल कर दो। तो कहते इस्लाम में वापस आ गए, इस्लाम में दाखिल हो। वापस आके सफवान पर मेहनत की, दोस्त तो भी इस्लाम में आ जा आने को तैयार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ सफ़र में निकले हैं, मुख्तलिफ गज़वात में उनको लेके निकले, हुनैन के मौके पर निकले। सफवान तुम्हारे पास तलवारें हैं, ज़रे हैं, ये हैं, हमें नहीं लगेगा उसको, उसमें जैसे आज हमारे पिंडा लग रहा है, ये लग रहा है, वो इश्तबा का वो सामान है, वो दे दो हमें। तो कैसे लेंगे? ज़बरदस्ती। कहने जब टूट फूट होगी हम भर देंगे, तुम जो टूट फूट होगी हम उसकी भरपाई कर देंगे, तुम्हारा सामान दे दो, अब तुम भी चलो साथ में। कुफ्र की हालत में लेके निकले हैं। और जब माल गनीमत आया, वादी दो पहाड़ों के बीच में दरमियान बैल, बकरियां हैं, ऊंट हैं, भेड़ है, सारे माल दौलत से अंबार लगे हुए वादी में। सफवान बिन उमय्या कनखियों से ऐसे देख रहे थे। आपने ताड़ लिया, कहने सफवान बहुत अच्छा लग रहा है। कहने किसको अच्छा नहीं लगेगा? कहने तुझे अच्छा लग रहा है? क्या हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। कहने जा ये सब तू ही ले ले, ये सब तू ले ले, तेरा हो गया। कहने लगे कलमा बड़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इतनी बड़ी सखावत नबी के अलावा कोई नहीं कर सकता। फिर आपने कहा कि सफवान वो जो टूट फूट उसकी भरपाई ले लो। कहने लगे या रसूलल्लाह अब तो आज मुझे माल का शौक नहीं है, आज मुझे इस्लाम का शौक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी इनफरादी दावत, इतने इज्तिमात, इतने गज़वात और इतना इस्तेग़ने के साथ कि बड़े से बड़ा दुनियादार, बड़े से बड़ा मालदार आपके पास आते ही और आपका इस्तेग़ना देख के दुनिया ऐसी हकीर और ज़लील उसकी निगाह में हो जाती थी, दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से निकल जाती। इसलिए मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह का मलफूज है कि इज्तिमा अपने असल से अगर हट गया तो ये मुज़िर होगा, नुकसानदेह होगा। माल नबी के ज़माने में भी फितना है और माल उम्मती के ज़माने में भी फितना है। इसलिए हमें बताया गया कि इस्तेग़ना की शक्ल क्या है। उम्मत ने ये तस्लीम कर लिया है काम खैर का है, ये काम खैर का है, उम्मत ये तस्लीम कर चुकी है। लोग आएंगे, हम कहेंगे देखो ये काम है अल्लाह के दिन का, आप कर लो, आप लगा दो जी, आप कर लो, आप लगाओ, आप जाओ। कहते हैं ऐसे नहीं कि लोग तुम्हारे इकराम करेंगे, लोग तुमको बहुत बड़ा जिम्मेदार समझेंगे और लोग तुम्हें बहुत मुत्तकी समझेंगे, ऐसा नहीं है। लोग आजमाएंगे अपने माल पेश करके, इसकी मोहब्बत तो नहीं है तुम्हारे में। लोग सताएंगे भी तुम्हें ये देखने के लिए कि तुम अपने काम पर जमते कि नहीं जमते। इसलिए एक बड़ा रेला तबलीग का आउट हुआ है। वो बेचारे यही समझते थे कि तबलीग हमारी वजह से चल रही है, ये इज्तिमात और ये जोड़ और ये खर्चे और ये जोन, एक बड़ा तबका रेला आउट हुआ तबलीग से। वो समझता था हमारे काम पर तुम्हारी तबलीग है। अल्लाह ने हटा के बताया कि तुम्हारी वजह से ही हम चलाते हैं। इसके लिए मेरे भाइयों, चाहे इंतज़ामी लाइन हो, चाहे हमारी तस्कीरी लाइन हो, अल्लाह के आगे अपने अहवाल रखना, उम्मत की खुशामद करना, रातों उठकर अल्लाह से अपनी मेहनतों को पास करवाना, कबूल करवाना। अल्लाह गुमान के खिलाफ, जाहिर के खिलाफ इंतज़ाम की ज़रूरत होगी। अल्लाह पाक अपने ख़जाने से कर। भूख है, सारे के सारा अमला काम कर रहा है, खाना नहीं है। जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु के एक बकरी के बच्चे में 1400 लोगों को अल्लाह ने खिला दिया। दुश्मनों के इंतजाम बहुत हाई फाई लेवल के थे। एक शुमाली हवा को भेज के अल्लाह ने तहस नहस कर दी। शुमाली हवा आई मशरकी हवा के पास, कहने लगी चलो बहन, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कमज़ोर पड़ रहे हैं, अबू सुफियान का लश्कर बहुत तेज़ है और उनकी इंतजामात बहुत आला हैं,
मुसलमानों के पास भूख है, खाना नहीं, ठंडी है, कंबल नहीं है, तादाद थोड़ी है, मुंह कलेजे को आ गए, चलो बहन हम मदद करें। कौन कह रहा है? शुमाली हवा मशरकी हवा। तो देखा हयातुस सहाबा में पढ़ा ना, अभी हज़रत ने साहिबाई में कहा हयातुस सहाबा के उन्वानात भी अगर तुम पढ़ लोगे तो तुम्हें समझ में आएगा काम क्या है। अगर खाली उन्वानात ही तुम पढ़ लीजिए ना, उन्वानात, तो समझेगा क्या, तो उन्वान पर भी नहीं पढ़े। तो मशरकी हवा कहने लगी नहीं जी मैं तो शरीफ औरत हूँ और शरीफ औरत रात को बाहर नहीं निकलती, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन ठीक है मैं ही काफ़ी हूँ। वो शुमाली हवा चली, उनके खैमे उखड़ गए, बरसों से कितने दिनों से खैमे लग रहे हैं, डेगे तैयार हो रही है, खाना बन रहा है, जोन भी अच्छा, शामजाना भी अच्छा, सवारियाँ की पार्किंग भी अच्छी, तादाद भी बढ़िया और बड़े नाचने गाने वाले लोग। एक हवा भेज के अल्लाह ने तहस नहस कर दी। और जिनकी भूखमरी थी एक बकरी के बच्चे में खाना हो गया, और जिनकी तंगियां थी अल्लाह ने फराखी दी। तबूक में पानी नहीं है, रसूलुल्लाह उनकी उंगली से अल्लाह ने पानी निकाला, सारे इज्तिमा वालों के लिए पानी काफी। असल इज्तिमात नहीं है, असल इस्तिगना के साथ आप अपने काम में लगना, एक एक उम्मती की खुशामद करना। मेरे भाइयों अब भी कुछ गया नहीं है, अब भी कुछ गया नहीं है। अब भी अगर हर आदमी ये तय कर ले मुझे जमात बना के लेके जाना है और चल फिर के अपने महलों में मेहनत करनी है, और उससे पहले सही रोज़ा की जमातें खूब, मस्तूरात की जमात खूब, औरतों को भी दीवाना बनाओ, मर्दों को भी दीवाना बनाओ, मस्जिद की आबादी हो, खूब चलना फिरना हो। अल्लाह की ज़ात से कुछ बईद नहीं है कि जो अभी महीनों में नहीं हुआ अल्लाह चुटकियों में अल्लाह करके दिखा दे, कि भाई अल्लाह के लिए मुश्किल है। इसलिए हिम्मत इरादे करके बताएं 4-4 महीना कौन तैयार है अपनी ज़ात से? बोलो मोहम्मद सफ़ा, बोलो भाई, और फरमाओ।